तो दोस्तों, पाकिस्तान में इस वक्त हालत कयामत से भी बदतर है। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, रावलपिंडी, सियालकोट में इतने धमाके कर दिए हैं हिंदुस्तान ने कि भैया पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम बिल्कुल भी खत्म हो चुका है। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम भारत का एक भी मिसाइल, एक भी ड्रोन, एक भी गोला नहीं रोक पाया है अभी तक। कंप्लीटली जैम कर दिया है भारत ने पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम। अगर आपको याद हो 2023 में पाकिस्तान का, नहीं सॉरी 2022 में पाकिस्तान का जो है एयर डिफेंस सिस्टम चेक करने के लिए हरियाणा से एक मिसाइल दागा गया था, जो कह रहे थे कि गलती से दाग दिया भाई। उस टाइम ही चेकिंग हो गई थी पाकिस्तान एयर डिफेंस की कि भाई ये कोई भी काम का नहीं है, ये बेकार में कोई संदूक या लोटा पड़ा हुआ है जो भाई किसी चीज का भी पता नहीं लगा सकता। रात को मैंने आप लोगों को वीडियो बनाकर दी थी, बहुत सारे लोग सोर्स मांग रहे थे। मैंने आपको कहा था कि सियालकोट में और लाहौर में जो है हमले हुए हैं और पाकिस्तान इस बात को लेकर एक बार फिर प्रोपेगेंडा कर रहा था और खुश हो रहा था कि भैया हमने तो ड्रोन मार गिराए हैं। अरे भाई, ड्रोन होते ही इसीलिए हैं कि उन्होंने वापस आना नहीं होता है। ड्रोन को जब भेजा जाता है तो उसको गुड बाय कहा जाता है, जा भाई ड्रोन शहीद हो जाना भाई, वापस मत आना। अब ड्रोन को तो शहीद होना ही है भाई। ड्रोन जब जाएगा तो भाई वो गोला ही बरसाएगा। लेकिन इस टाइम पाकिस्तान के अंदर कंप्लीटली सारे एयरपोर्ट्स बंद हो चुके हैं, फ्लाइटें सारी कैंसिल हो चुकी है। पाकिस्तान के अंदर इस टाइम ऐसी हालत है जैसे हमने और आपने कई ज्यादा ऐसी फिल्में ज़ोंबीज़ वाली देखी होंगी। लोग दुकानें लूट रहे हैं, लोग जो है बड़े बड़े मॉल लूट रहे हैं, लोग पता नहीं क्या क्या लूट रहे हैं, पेट्रोल लूट रहे हैं, पैसा लूट रहे हैं, बैंक्स लूट रहे हैं, कोई भाग रहा है, कोई किसी को लूट रहा है, कोई क्या कर रहा है, गाड़ियां चोरी हो रही है। भाई हालत इतनी खराब है पाकिस्तान के अंदर के हमले, हर तरफ से हमले हो रहे हैं। अब पाकिस्तान जो है कुछ भी नहीं कर सकता। जस्ट वेट उस चीज का है जो पाकिस्तान बोल रहा था कि भैया इंडिया हमला करके तो दिखाए, हम तो ये कर देंगे भैया। हम न लाल ठोपा दिख रहा है, न DGISPR दिख रहा है पाकिस्तान का, न वो बिल्लो रानी बिलावल कटवा दिख रहा है, कोई भी नहीं दिख रहा है पाकिस्तान से कि भैया वो जो लंबी लंबी पुस्कियां मार रहे थे वो लोग सब पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया भारतीय सेना ने और इस बात की पुष्टि भी कर दी गई है। पाकिस्तान की गोलीबारी का यह बड़ा जवाब दिया है, क्योंकि भारत ने पहले से स्पष्ट कर रखा था कि अगर पाकिस्तान की तरफ से टारगेटेड हमले नहीं किए गए, उकसावी कार्रवाई नहीं हुई, तो भारत इस लड़ाई को आगे नहीं चाहता है। लेकिन पाकिस्तान लगातार LOC के पास फायरिंग कर रहा था, तोपों के गोले बरसा रहा था, मोर्टार गिरा रहा था, जिसमें पुंछ, बारामूला समेत बहुत सारी जगहों पर 15 से ज्यादा मासूम नागरिकों की मौत हुई, बच्चे इसमें शामिल थे और यह कार्रवाई बढ़ती जा रही थी पाकिस्तान की ओर से। लगातार भारत की तरफ से जवाब दिया जा रहा था, लेकिन इस उकसावे वाली कार्रवाई के बाद भारत ने यह बड़ा एक्शन लिया है। और हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है शशि भूषण त्यागी जी, डिफेंस एक्सपर्ट। सर, यह बहुत बड़ी कार्रवाई भारत की तरफ से, पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया, तो यानी सीधे तौर पर अब यह कहा जा सकता है कि अब हम जंग में हैं। और पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने S-400 मिसाइल का सफल तौर पर टेस्ट कर लिया या मार गिराया है उनके फाइटर प्लेन से लेकर ड्रोन्स को। S-400 जो मिसाइलें हैं सीधे तौर पर रशिया से खरीदी गई थी और इसे एयर डिफेंस के तौर पर भारत अक्सर इस्तेमाल करने के लिए खरीदी गई थी। 40,000 करोड़ इसकी कीमत है। 6 बैटरियां S-400 मिसाइल की खरीदी गई थी और पहली बार पाकिस्तान के खिलाफ या किसी भी देश के खिलाफ भारत ने इसका इस्तेमाल किया है। ये जो आप फुटेज दिख रहे हैं आसमान में, जो आपको जो रोशनी नजर आ रही है, ये S-400 मिसाइल है जो सीधे तौर पर जो पाकिस्तान की तरफ से हिमाकत की गई थी, मिसाइल के जरिए, ड्रोन्स के जरिए उनके फाइटर प्लेन का इस्तेमाल किया गया था भारत के अंदर दाखिल होने के लिए, उसे नेस्तनाबूद करने के लिए भारत ने S-400 मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल किया है। एयर डिफेंस प्रणाली है, अंतरिक्ष से भी अगर कोई मिसाइल सिस्टम भारत की ओर घूमती भी है तो S-400 मिसाइल उसे नाकाम कर सकती है। अब आपको अंदर की बात बताते हैं। भारत सरकार की तरफ से कहा गया है कि जिस तरीके से पंजाब और हरियाणा से लगते हुए लाहौर वाले इलाके में जो भी पाकिस्तान की जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसे नेस्तनाबूद कर दिया गया, उसे बर्बाद कर दिया गया है। पाकिस्तानी भारत के 15 अलग अलग ठिकानों पर किसी भी वक्त हमला करना चाहते थे। ऐसे में अगर भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना कोई भी कड़ी कार्रवाई करती है पाकिस्तान के खिलाफ, तो उसमें जो लाहौर में
एयर डिफेंस सिस्टम है उसे बर्बाद कर दिया गया है, उसे नेस्तनाबूद कर दिया गया है। अब सीधे तौर पर हमारी सेना बेरोक टोक पाकिस्तान के लाहौर वाले इलाके में घुस सकती है। रात भर सो नहीं पा रहा, लेकिन अब तो वहां के दिन भी जगने लायक नहीं बचे हैं। ऐसी हालत भारत ने करके छोड़ दी है। हालांकि पाकिस्तान में अभी जो हो रहा है वो ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट है या नहीं, अभी ये क्लियर नहीं है। लेकिन बॉस, पाकिस्तान में एक के बाद एक धमाके दिन की रोशनी में होते जा रहे हैं और ये बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान में फिर अटैक हो गया है। आज आपको खबरें बताऊंगा पाकिस्तान कैसे जो है वो लहूलुहान हो रखा है। बड़े बड़े शहर पाकिस्तान के अंदर में एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं। बलोच आर्मी ने कैसे पाकिस्तान को कूच रखा है। पाकिस्तान ने कल रात कैसे अपनी बेइज्जती खुद कराई है। भारत ने फिर कल रात भी कैसे पाकिस्तान को ठोका है। आज आपको इस वीडियो में यह भी बताऊंगा और साथ में यह भी बताऊंगा कि क्या ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है। आपको याद होगा मैंने आपसे यहां वीडियो में भी और पाठशाला में भी कहा था कि पिक्चर अभी बाकी है और मैं गर्व से कह सकता हूं कि अभी तक जितनी खबरें मैंने आपको दी हैं सारी एनालिसिस सटीक साबित हुई है और इसीलिए देश हित में आप तक सारी खबरें लगातार पहुंचा रहा हूं। क्या आपको भी लगता है ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और जारी रहना चाहिए? कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि जो खबरें आ रही हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद धमाकों की आवाज से पूरा पाकिस्तान गूंज रहा है। लाहौर में 3 ब्लास्ट की खबर है। 3 ब्लास्ट, 1 2 नहीं 3 ब्लास्ट हुए हैं लाहौर के अंदर और यह तब हुआ है बॉस जब आप ध्यान रखिए कि इस वक्त ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट किया, जिसके जवाब में फिर पाकिस्तान ने वही रस्म अदा की जो कि सिंदूर के बाद की जाती है। जाहिर एक्शन है तो उसका रिएक्शन तो होगा भाई। हम भी खाली हाथ तो नहीं बैठे हुए, हमें भी डिफेंड करना आता है, हमारा मुल्क है भाई। हमने एक ही काम किया है। मजे की बात यह है कि इंडिया ने जाहिर है एजुकेशन पे बड़ा काम किया, दूसरी चीजों पे टेक पे, सॉफ्ट पावर, बॉलीवुड, हर चीज सॉलिड है। पाकिस्तान ने 80 साल या लड़ाई की है या लड़ाई का सामान जमा किया, तीसरा काम ही कोई नहीं किया और इंडिया हमसे उसी पे एंगेज होना चाहता है। पता नहीं क्यों, क्या है भाई, नहीं हो सकता, कोई सीन ही नहीं है। अब बात यह है कि यह हुआ पहलगाम के रिस्पॉन्स पे। फर्स्ट ऑफ ऑल पहलगाम जो वाकया था उसको किसी जी शोर पाकिस्तानी ने सेलिब्रेट नहीं किया। हमने 70-75 हजार जानें गंवाई हैं। हमें अंदाजा है कि एक मासूम जान का ज़िया जो है पूरी इंसानियत के साथ जुल्म है। नोबडी सेलिब्रेटेड। कल जो वाकया उसमें बच्चे शहीद हुए हैं। देयर आर अकाउंट, आई एम नॉट गोना शो ऑन स्क्रीन, लोग देख सकते हैं ट्विटर वगैरह पे जाके, उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक बच्चा है। अब जाहिर है इसराइल की दोस्ती है तो खरबूजे को देख कर रंग तो पकड़ता है, तो वो वाला एलिमेंट तो आना है। अब इंडिया ने पहलगाम के रिस्पॉन्स में 9 जगह स्ट्राइक्स की विदिन 23 मिनट्स। बहालपुर, मुरीदके, सियालकोट एंड सम एरियाज ऑफ आजाद कश्मीर जैसे कि कोटली वगैरह, ठीक है। उन्होंने अपनी तरफ से टेररिस्ट हाइड आउट्स पे अटैक किया, जिसके नतीजे में कई सिविलियन जानें जो हैं वो गई, ठीक है। अब ये जो है एक्ट ऑफ वॉर क्राइम है और जैसा मैंने कहा इसराइल से दोस्ती हो और वॉर क्राइम ना हो तो ये सबने देखा। खैर पाकिस्तान ने इसको रिस्पॉन्ड किया। अब देखिए वाकये के तकरीबन 20 घंटे बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूं क्योंकि फैक्ट चेकिंग बड़ी जरूरी है। यू कांट जस्ट थ्रो अवे एनी नंबर, कोई प्रोपेगेंडा फैलाना नहीं है। तो पाकिस्तानी मैं देख रहा हूं अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि कहीं से सही रेलेवेंट फिगर्स और फैक्ट्स मिले। न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहे हैं 2 से 3 जेट्स गिराए हैं, जो है बाकी दूसरी सोर्सेज कह रही जी 5, जिसमें 3 रफाले, 1 MiG-29 और 1 Su-30। नोबडी सेइंग एनीथिंग फॉर श्योर नाउ। एयरफोर्स के चीफ जहीर बाबर को बधाई देता हूं मेरी तरफ से, आपकी तरफ से, 25 करोड़ आवाम की तरफ से, कि उन्होंने 5 फाइटर जेट हिंदुस्तान के गिराए को मारा और वो जाके कश्मीर में गिरे। अच्छा हाँ, कल भाई में ऐसे पूरा जोश भरा है यार। देखो मुझे लगता है कि एक वो बड़ा इंटरेस्टिंग वो इनका ख्वाजा आसिफ का इंटरव्यू आ रहा है, वो आई थिंक CNN पे है। CNN पे है ना। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट लेडी हु इज इंटरव्यूइंग? बेकी एंडरसन ने ये पूछा कि भाई आप जो कह रहे हैं कि आपने भारत के जहाज गिरा, जरा ये वीडियो देख लीजिए पहले आप। Let's start with this very specific allegation of 5 fighter jets shot down. Where's the evidence for that, sir? It's all over the social media, on Indian social media, not on our social media. देखा आपने वीडियो? देखा आपने लापरवाही का नतीजा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। अब खैर मुझे बात समझ में नहीं आती है। पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर है, बेकी एंडरसन उससे ये पूछ रही है कि आप कह रहे हैं आपने भारत के 5 जहाज गिरा दिए, तो उसका कोई सबूत होगा आपके पास कि गिरा दिए भाई? आप लोग सब कह रहे नहीं, पूरा सोशल मीडिया में जाके देख लो। कह रहा सोशल मीडिया में है, भारत के सोशल मीडिया में है। अब यार अब एक बात बताओ, थिंक अबाउट इट वेरी सीरियसली। आप ऐसे लोगों के साथ बात कैसे कर सकते हो जो इतने पागल के बच्चे हैं? ये अजीब सी हरकत नहीं है यार मैं एक बात बताओ, इसके ऊपर लाइव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जमीन कम पड़ जाएगी भागने के लिए, लेकिन तुम्हें चुन चुन के ठोकेंगे। ट्राई सर्विसेज को ऑपरेशन हुआ है, ये पहली बार हुआ 1971 के बाद। चुन चुन के इंडियन एयरफोर्स ने ठोका है। इस बार भारत ने पार कर दिया इंटरनेशनल बॉर्डर।
सामने कहर मचा दिया, शहर के शहर में आग लग रही है वहां पे। साम दाम दंड भेद चारों तरफ से कटाई मची है बस। जब पाकिस्तान का विभाजन होता है, वो विभाजन कैसे होता है? पिछली बार बांग्लादेश बनाया था, इस बार बलूचिस्तान। अब ये भी ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि पाकिस्तान ने जो पहला एयर स्ट्राइक था इंडिया का ऑपरेशन सिंदूर के तहत, उसका जवाब देने के लिए पाकिस्तान ने भारत के कई शहरों पर हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने उस हमले को नाकाम कर दिया। यही नहीं, भारत के S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने पाकिस्तान के HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है। और इस मुद्दे पर जो भी बड़ी बड़ी अपडेट्स आ रही हैं हम उसके जानने के लिए चलते हैं बाबा के पास। बाबा, क्या अपडेट आया है इस पूरे मामले पर? दो बड़े अपडेट्स हैं। एक तो पहला अपडेट ये है कि पाकिस्तान ने भारत के 15 शहरों पर हमले करने की कोशिश की थी, यानी कि भारत और पाकिस्तान का जो नॉर्थ वाला बॉर्डर है जम्मू कश्मीर से लगता हुआ, और जो वेस्ट वाला बॉर्डर है गुजरात और राजस्थान से लगता हुआ, पंजाब से लगता हुआ, जम्मू से लेकर गुजरात तक की, गुजरात राजस्थान तक के पूरे बॉर्डर जो है वहाँ पर हमले करने की कोशिश की थी। 15 शहर टारगेट पे थे, लेकिन किसी भी शहर में मिसाइल कोई भी पाकिस्तान की आ नहीं पाई है। सारे मिसाइल सिस्टम को भारत ने तबाह कर दिया है। एक तो खुद उसने अपना डिफेंस किया है, और दूसरा उसने जब जवाबी हमला किया है तो पाकिस्तान का पूरा जो HQ-9 डिफेंस सिस्टम था, जो वो चीन से लेकर के आया था कि हमको प्रोटेक्ट करेगा, वो अब पूरी तरह से तबाह हो गया है। तो अभी की मौजूदा स्थिति यह है कि पाकिस्तान के पास कुछ ही ऐसा शहर बचे हैं जहाँ पे उनका एयर डिफेंस सिस्टम चल रहा है, जहाँ पे भारत ने हमला नहीं किया है। बाकी के सारे बड़े जो शहर हैं उनके, वहाँ पे एयर डिफेंस सिस्टम उनका जो है अभी फिलहाल तबाह। चुन चुन के बदला लेंगे, चुन चुन के, जिसने ये करा है। और यही प्रधानमंत्री मोदी का वादा भी था, तुम कहीं भी छुपो बेटा, तुम कहीं भी छुपो, कोई बिल में छुपो। और मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर ये विदेश भी चला गया उसको वहां से भी ढूंढ निकालेंगे। कहां भागेगा? जमीन कम पड़ जाएगी भागने के लिए, लेकिन तुम्हें चुन चुन के ठोकेंगे। The strikes, which lasted from 1:05 to 1:30 a.m. on 7th May, were carried out jointly by the Indian Army, Navy and Air Force under code name Operation Sindoor। दोस्तों, अभी तक आपने सिर्फ इसमें भूमिका इंडियन एयरफोर्स की ही सुनी है कि हमारे जहाज गए और ये 8, 10, 15 जितने भी टारगेट थे, मैं पूरी डिटेल बताऊंगा आपको, कौन कौन से टारगेट कहां थे, किसको मारा, क्या करा। वीडियोस आप सुबह से देख रहे हैं, सुबह से देख रहे हैं आप वीडियो। लेकिन दोस्तों, एक बात मैं आपको बताऊं, अभी तक इस ऑपरेशन के बारे में मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि हमें 10% भी नहीं पता। वी डोंट नो 10% ऑफ व्हाट हैज हैपेंड। यह सरकार धीरे धीरे आपको बताएगी। अब देखिए, छोटी सी बात है, आपने बोला कि साहब इंडियन आर्मी ने भी करा, नेवी ने भी करा, एयरफोर्स ने भी करा। मैं पूछना चाहता हूं कि एयरफोर्स ने करा, यह तो हमें पता लग गया। इंडियन नेवी ने क्या करा? इंडियन आर्मी ने क्या करा? कुछ दिन पहले मैं आपको यही बात कह रहा था। INS विक्रांत कहीं ना कहीं अरेबियन सी में है, और जब INS विक्रांत चलता है तो भाई साहब अकेले नहीं चलता। सबमरीन भी होती हैं, फ्रिगेट भी होती हैं, मिसाइल बोट भी होती है, डिस्ट्रॉयर भी होते हैं, एयरक्राफ्ट भी हैं, शिप्स भी हैं, दुनिया भर का तामझाम है यार ड्रोन के साथ। ऐसी मजाक है। अब बाद में पता लगेगा इस्तेमाल हुआ कि नहीं हुआ। मुझे तो ऐसा शक है कि कहीं ऐसा ना हो कि विक्रांत से जहाज उड़े और ठोक दिया। यह भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा है हुआ है, मैं कह रहा हूं पॉसिबल है, क्योंकि ये कह रहे हैं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों इन्वॉल्व थे इस ऑपरेशन में। ट्राई सर्विसेज का ऑपरेशन हुआ है, यह पहली बार हुआ 1971 के बाद। अब मैं और आपको डिटेल्स बताऊंगा दोस्तों। कर्नल सोफिया कुरैशी कहती हैं, द ऑपरेशन सिंदूर टारगेट्स इंक्लूडेड मरकज तैयबा मुरीद के इन पाकिस्तान, वेयर अजमल कसाब, जहां पे अजमल कसाब जो 26/11 का मेन टेररिस्ट था, वन ऑफ द टेररिस्ट बिहाइंड मुंबई अटैक्स दैट लेफ्ट 166 पीपल डेड इन 2008, एंड डेविड हेडली, ये जो जेल में पड़ा है अमेरिका के, द मास्टरमाइंड ऑफ द अटैक्स टुक ट्रेनिंग। जहां पे डेविड हेडली ने ट्रेनिंग ली, जहां पे अजमल कसाब ने ट्रेनिंग ली, उसका नाम है मरकज तैयबा मुरीद के। मिट्टी में मिला दिया, मिट्टी में मिला दिया। वो जो बिल्डिंग थी जहां पे ये लोग ट्रेनिंग ले रहे थे कि भारत में भारतवासियों की किस तरीके से हत्या करेंगे, आज वहां पे कुछ नहीं है, सिर्फ मलबा है और जेसीबी से लाशें उठाई जा रही हैं दोस्तों। जेसीबी से बड़े एम्बुलेंस कब पड़ गई वहां पे, एम्बुलेंस कम पड़ गई है। चुन चुन के ठोका है, चुन चुन के इंडियन एयरफोर्स ने ठोका है। इसमें फौज का किरदार है, यानी कि इंडियन आर्मी का क्या किरदार है, और इंडियन नेवी ने क्या काम करा है, यह हमें धीरे धीरे पता लगेगा। जैसे मैंने आपको बोला, हमें अभी 10% नहीं पता इस मामले में, 10% नहीं पता जो मीडिया दिखा रहा है। अब तो परतें खुलेंगी, जैसे प्याज की परतें होती हैं, धीरे धीरे खुलेंगी। ऑपरेशन सिंदूर, भारत का निर्णायक प्रहार, पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम पंगु, व्यापक निराशा, एक तीव्र सैन्य अभियान जिसे ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया, में भारतीय सशस्त्र बलों ने कथित तौर पर एक सटीक हमला किया जिसने पाकिस्तान के महत्वपूर्ण वायु रक्षा बुनियादी ढांचे को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया। सूत्रों के अनुसार गुरुवार सुबह हुए इस समन्वित हमले ने पाकिस्तान की हवाई निगरानी और रक्षा क्षमताओं को अस्त व्यस्त कर दिया है, जिससे इस्लामाबाद में व्यापक चिंता और जनता में निराशा देखी जा रही है।
ऑपरेशन सिंदूर को सामरिक विश्लेषकों ने एक अत्यधिक परिष्कृत और सावधानीपूर्वक नियोजित आक्रमण बताया। उन्नत हवाई संपत्तियों और साइबर युद्ध क्षमताओं के संयोजन का उपयोग करते हुए भारतीय सेना ने कथित तौर पर पाकिस्तानी क्षेत्र के भीतर गहरे स्थित प्रमुख रडार प्रतिष्ठानों, कमांड और नियंत्रण केंद्रों तथा सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल बैटरियों को निशाना बनाया। अपुष्ट रिपोर्टों के अनुसार इस ऑपरेशन में स्टील्थ तकनीक और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग का एक साथ उपयोग शामिल था, जिसने पाकिस्तानी रक्षा प्रणालियों को प्रभावी ढंग से अंधा कर दिया और भारतीय प्लेटफार्मों को न्यूनतम प्रतिरोध के साथ अपने मिशन को अंजाम देने की अनुमति दी। इसका मुख्य उद्देश्य पाकिस्तान की हवाई खतरों का प्रभावी ढंग से पता लगाने और प्रतिक्रिया करने की क्षमता को बेअसर करना था, जिससे भारत के रणनीतिक हवाई क्षेत्र को सुरक्षित किया जा सके। परिणामस्वरूप इस्लामाबाद से तत्काल बेचैनी सामने आई है। पाकिस्तान के शुरुआती आधिकारिक बयानों में उनके वायु रक्षा ग्रिड को महत्वपूर्ण क्षति स्वीकार की गई और इसे अकारण आक्रामकता का कार्य बताया गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित अज्ञात फुटेज में कथित तौर पर क्षतिग्रस्त सुविधाओं की तस्वीरें और पाकिस्तानी नागरिकों के बीच स्पष्ट गुस्सा व हताशा दिखाई गई है। पाकिस्तान में सैन्य विश्लेषक क्षति के पैमाने से जूझ रहे हैं। अनुमान है कि क्षतिग्रस्त प्रणालियों की बहाली में महीनों या वर्षों लग सकते हैं और इसमें भारी वित्तीय बोझ उठाना पड़ेगा। एक वरिष्ठ पाकिस्तानी रक्षा अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर भारतीय हमले की सटीकता और प्रभावशीलता पर गहरा सदमा और निराशा व्यक्त की और अपनी वायु रक्षा क्षमताओं के महत्वपूर्ण क्षरण को स्वीकार किया। नई दिल्ली ने हालांकि ऑपरेशन सिंदूर की सीधे तौर पर पुष्टि नहीं की है, लेकिन उसने सीमा पार से लगातार उत्पन्न होने वाले खतरों के खिलाफ आत्मरक्षा के पूर्व एम्प्टिव अधिकार का दावा करते हुए एक दृढ़ बयान जारी किया है। एक उच्च पदस्थ भारतीय रक्षा मंत्रालय के सूत्र ने संकेत दिया कि यह कार्रवाई आसन्न सुरक्षा खतरों का मुकाबला करने और भारतीय हवाई क्षेत्र व उसके नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक आवश्यक और आनुपातिक उपाय था। भारतीय जनता की प्रतिक्रिया बड़े पैमाने पर सहायक रही है, जिसमें कई लोग कथित ऑपरेशन को भारत के दृढ़ संकल्प और बढ़ती सैन्य शक्ति के निर्णायक प्रदर्शन के रूप में देख रहे हैं। भारत में रणनीतिक विशेषज्ञ इसके दीर्घकालिक निहितार्थों को बढ़ावा दे रहे हैं, यह सुझाव देते हुए कि यह क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को महत्वपूर्ण रूप से बदलता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय चिंता और सावधानीपूर्वक अवलोकन के मिश्रण के साथ विकसित हो रही स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहा है। कुछ देशों ने तुरंत तनाव कम करने और संवाद का आह्वान किया है, जबकि अन्य ने पहले से ही अस्थिर है।